से स्विंग हाई और स्विंग लो, जस्ट यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ से उसने ट्रेंड रिवर्सल किया, स्विंग हाई और स्विंग लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि उसने मुझे अपना टीपी और जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ दिया, ये स्विंग स्विंग हाई और स्विंग लो, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपना लगा दिया फिबोनाची, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे देखें, उसने हमें उस हिसाब से एक्यूरेट वहां से हमें टर्निंग पॉइंट दे दिया। यहाँ पे देखें शरियार भाई, जी जी, देख रहा हूँ मैं। अब भी जरा मजे वाली चीज मैंने आपको बताई है, जरा मजा आया इस चीज को देख के कि यहां पर ही हम एग्जिट कर देते तो हमारे जो एक अर्निंग वाले पॉइंट थे हम उनको मिस कर देते। अगर इस हिसाब से भी हम TP1 TP2 TP3 TP4 अपना रखते तो क्या उसने हमारा TP4 हिट नहीं किया? कितने टाइम ड्यूरेशन में? अब यहाँ पे देखें कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने हमारा टीपी हिट किया। यहाँ पे चले हम सबसे बड़ी बात रिट्रेसमेंट भी देखते हैं। ये देखें, सॉरी यहाँ पे वो हिल गया, ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो उसने हमारा यहाँ पर दिया। अब यहाँ पे मैं आपकी वो सारी बातें आपको क्लियर करता हूँ। जमान भाई आ गए? जमान भाई दूसरे टाइम नहीं आते, पता नहीं क्या वजह है, उनसे पूछें, कोई एक बंदा उनको कॉल कर ले। अब यहाँ पे देखें, हमने उसका इंतजार किया कि वो हमारे पॉइंट में दोबारा हमारी जो रेंज है 0.05 की रेंज में आए दोबारा, तो यहां पर उसने हमें पॉइंट दिया यहां तक। अब ट्रेंड चला 1839 से बाइंग का, जो हमारी एज पर फिबोनाची हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक चला। वहां से ये कब का है मैं आपको बताता हूँ, ये 23 मार्च। ये देखें नीचे, ये 10 फरवरी, मार्च, ये फ्राइडे 10 मार्च 2023 को चला था, 10 मार्च। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये ट्रेंड देखें कि 1830 से हमारा बाइंग चल रहा, तो ये कई कई महीने ट्रेंड चलता है। अब ये महीना पूरा इसको नहीं हुआ वैसे, बेसिकली आज क्या तारीख है, ये अप्रैल है, 4 अप्रैल हो गई है। और मार्च को चला 20 दिन, वो 4 दिन आज के। अब इन 24 दिनों के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे 8 एक दिन हफ्ता और इतवार की वीकेंड की भी गुजर गए हैं। यहाँ पे अगर हम बाइंग में बैठे हैं इस रेंज में भी बाइंग में बैठे हैं, तो हमने क्या, हमारी TP1 क्या थी 1880 82 की, वहां से सेकंड हमारा टीपी क्या था 1931 का। अब इसको मैं आपके सामने करता हूं डिलीट, यहां पर अब मैं वहां से निकालता हूं अपनी टीपी। ये ट्रेंड बेस फिबोनाची कहां पर मैंने लगाया था, यहां से ये स्विंग मेरा हाई और ये मेरा स्विंग, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, और फिर मैं यहीं पे आके छोड़ता हूं इसको। ये यहाँ पे देखें, उसने मुझे मेरे टीपी दे दिए वहां पे। वो जो मेरी फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट लगी थी वो 2003 पर लगी थी, ये यहाँ पर। अब उसने मुझे मेरा टीपी क्या बताया, और मैंने आपको पहले पॉइंट क्या बताए थे कि हमने टीपी पर एग्जिट करना होता है कुछ पॉइंट नीचे, क्योंकि वहां पे प्रेशर बनते हैं और नीचे, और यहाँ पे नीचे ही हमने एग्जिट कर दिया 2010 पे, अगर हमारा टीपी था TP4। तो अब मुझे बताएं क्या मजा आया ये नहीं है आपके सवाल का और मुझे एक्सप्लेनेशन देने का कि ट्रेंड कितना कितना लॉन्ग चलता है? अब बताएं जरा शहरियार भाई, मजा आया? जी जी, बिल्कुल सही बात है। और समझ में भी आया मेरे। लेकिन ये और मैं बहुत ही क्रिटिकल आपकी है अब एक और कि शर्त। सही जगह पे लगाया जाए। ये जो अपन जो भी लगा रहे हैं इंडिकेटर, उस सही जगह अब मुझे लगाना बहुत बताएं, जरूरी। महीने के अंदर आपको एक दिन छुट्टी होती है सबको, एक छुट्टी होती है, हम एक दिन ट्रेड का एनालाइज कर लेते हैं। अब एक दिन एनालाइज कर लेते हैं, अब ये दिन फ्राइडे का था। यहां पर जब मैंने एनालाइज किया, फ्राइडे थर्सडे कोई भी होता है, कोई भी होता है, ट्यूसडे कुछ भी होता है, हमें एक दिन छुट्टी होती है, हम एनालाइज कर लेते हैं अपनी फिबोनाची लगा के। ये 85% एक्यूरेट एनालाइज होता है। 85 15% किस वजह से मैं काम कह रहा हूं कि उसमें हमारी जो स्टार्टिंग में शुरू में हमारी गलती होती है, वो हमने देखनी होती है कि ट्रेंड अभी कौन सा है, हमने ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना होता है कि ट्रेंड हमारा कौन सा है। और सबसे बड़ी बात 15% हमारे उसके और 85% हमारी फिबोनाची लगाने के।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड देखा, ट्रेंड देखने के बाद अपना टूल लगाया, टूल को यूज किया और स्विंग हाई और स्विंग लो को देखा H4 पे जाके और अपना वहां पे जड़ दिया। सबसे बड़ी चीज क्या है, उसको लगा दिया। अब एक दिन एनालाइज किया और एक छोटी सी लॉट साइज लगा के उसको अपना यहाँ पे आके TP1 हमारा हिट हो गया, हमने 0.10 लगाई, यहाँ पे हमारा TP1 हिट हो गया। अब उसमें हमने क्या किया, TP1 उसने हमारा हिट कर दिया, हमने साथ ही क्या किया 0.5 उसमें से सेल आउट कर दिया, 0.5 हमारा होल्ड हो गया और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया, यहाँ पर हमारा एंट्री था ना 0.6 0.5 पर, ये हमारे गोल्डन पॉइंट्स हैं। हमने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया यहाँ पे 0.78 पर, हमने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया। अब यहाँ पे हम सेम है, मार्केट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी करती है तो हम 0.5 के हिसाब से कितने पॉइंट्स हम 0.6 से अगर हमने किया तो 0.7 पर हमने किया। यहाँ पर हमारा एंट्री था 1848 से 1858 तक, मतलब कि ये 10 पिप 0.5 0.05 अप्रोक्सीमेटली $50 हम तब भी मार्केट में प्रॉफिट में होंगे, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तब भी। हमने अपना वहां पे मार्केट में यहाँ पे TP1 पे क्या किया, अपना 0.05 क्लोज आउट कर दिया, 0.05 होल्ड कर लिया फॉर सेकंड TP यहां तक के लिए। अब वो उसने हमारे सेकंड TP को यहाँ पे 2 मरतबा हिट किया और फिर हमारी रेंज में आता है, हम यहाँ से फिर बाय कर लेते हैं। एक मरतबा उसने हिट किया यहाँ पे और उसके बाद हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर आके हमने जो हाफ लॉट क्लोज कर दी उसमें से हम $50 लेके एग्जिट हो गए। 50 हमारी लॉट जो है वो प्रॉफिट में पड़ी हुई है, हमने उसको यहाँ पर TP लगा के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो गया कि ऊपरले पॉइंट में हो गया, ऊपर मार्केट के ऊपर हो गया, हमारी एंट्री से ऊपर हो गया 10 पिप। अब 0.05 में $50 हम प्लस पड़े में, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते तो $50 फिर भी हमारी जेब में आएंगे ही आएंगे, नहीं तो अगर हम रिस्क लेंगे सेकंड TP तक तो हमारी जेब में $150 आएंगे। यहां से देखिए वो, यार एक तो हिल जाता है ये। अब यहाँ पे देखें खुर्रम भाई और जमान भाई दोनों लेट आए हैं, और इससे ज्यादा हमने सबसे जबरदस्त चीज जो है, जबरदस्त पॉइंट को हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, मैं आपकी उसी बात को अभी एक और बात आपने की कि यहाँ पे उसने मुझे कंफर्मेशन नहीं दी, कैंडल्स को कंसीडर नहीं किया, हमें कोई हैंगिंग मैन, कोई चूजर, कोई मार्बोजो, कोई कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए स्विंग हाई में हमें वो क्या बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसने हमें साइन दिया कि यहाँ से मार्केट गड़बड़ हो सकती है, फेक मूवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने वहां से साइन इन किया यहां से यहां तक। अब यहां से उसने ट्रेंड चेंज किया और ट्रेंड में बिल्कुल छोटी छोटी टाइप मार्केट है। H4 पे जाके देखें, H1 पे जाके देखें तो एक दिन में ये मार्केट नहीं ड्रॉप हुई, 2 दिन 3 दिन लगातार ये मार्केट ड्रॉप हुई है। ये डे 1 पे मैं गया हूँ, ये यहाँ पे देखें जरा, मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे अभी समझ आइए बात की, यहाँ स्विंग हाई से ये 2 दिन मार्केट मेरी स्टिल कंटिन्यूसली मार्केट कहां से ड्रॉप हुई, ये यहाँ पे देखें 1861 से 1808 तक पूरे अप्रोक्सीमेटली 5200 पिप मार्केट ने ड्रॉ डाउन दिया हमें। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब बाइंग में गई तो देखें 3 दिन लगातार ये बाइंग में गई और उससे 80% ऊपर है। 1916 से कहां तक मार्केट चली गई, 1994 तक। और फिर वहां पे देखें बाइंग सेलिंग उसी साल से लगी रही। एक दिन में ये देखें, इस दिन मार्केट ने यहां से 2008 तक, फिर उसके बाद दो 1987 तक वापसी, मतलब के 13 और तकरीबन 8 210 पिप और नीचे से कितने पॉइंट मार्केट ने कितना मूवमेंट की इस एक दिन में। लोगों ने, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कितना कैश किया होगा, जो स्कॉल्पर हैं, जो स्कॉल्पर इसी प्रोग्राम को उन्होंने ये, इसी को अगर मैं डे 1 पे ले जाऊं शो होगा, ये नहीं होगा। ये H4 पर मैं लेकर गया हूं, ये H4 पर देखें, इसी प्रोग्राम को H4 पर ही हमने लगाया था। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको H1 पर लेके जाकर आपको दिखाता हूँ। ये H1 पर जाके देखें, H1 पर हम गए तो हमें कोई कैंडल शो ही नहीं कर रहा। जो छोटी छोटी कैंडल है बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगी, छोटी छोटी कैंडल मिस हो जाएंगी। डे 1 पर हमने देखा तो हमें कंफर्मेशन नहीं दी, कभी कभी ये कंफर्मेशन छोटी मार्केट में भी हमें देता है। इससे छोटे जाएंगे तो ये देखें, बल्कि ज्यादातर H1 पर ही हम एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वो कैंडल नजर आई है आपको, हैंगिंग मैन जो भी आप बोलेंगे, यहाँ पे 131 किस्म की आपको मिल जाएंगी। शरियार भाई,
जरा नहीं साथ साथ वो जवाब देते रहें कि मुझे भी पता चले कि आप सुन रहे हैं। माइक बंद रहता है ना, तो ऑन करने में टाइम कोई लगता है। बात नहीं, आप ओपन रखें क्योंकि आपके सवाल का जवाब हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, अभी आपकी वो कैंडल्स वगैरह जो आपने बोली थी वो यहाँ पे मौजूद है, ढूंढे यहाँ पे। नहीं, कैंडल्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम हमको वही वाला जो है, जैसे 1H लगाया अभी आपने, तो फिर ये जो इंडिकेटर है फिर 1H में ही लगाना है, या फिर कैंडल नहीं देखने नहीं, के एच लिए वन फोर में एच करें लगाना हम है। फिर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, छोटी मार्केट पे इन चीजों को हमने इग्नोर करना होगा। बड़ी कैंडल्स अच्छा। पे जब हम जाएंगे ना, बड़े चार्ट पर, H4 पर जाएंगे, डे 1 पर जाएंगे, तो हमें इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर हम भी कर देंगे और मार्केट भी इग्नोर कर देती है। यहाँ पे देखिए यही चीज मैंने आपको दिखाई D1 पर, तो हमने उनको इग्नोर किया या नहीं किया, मार्केट ने खुद ही उनको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे वो हमें शो ही नहीं कर रही, कहाँ पे गई है? कोई नहीं, कोई कोई कैंडल नहीं है कोई। लेकिन फिर भी D1 पर भी हमें उस हिसाब से ये हमें दी गई है, लेकिन D1 के हिसाब से हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि H4 के हिसाब से, क्योंकि D1 के हिसाब से तो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। और उसमें जो एक मैंने छोटी सी उर्दू में आज ये तहरीर ग्रुप में भेजी थी कि यहाँ पे ट्रेडिंग में हम अपने इमोशंस पर अगर काबू कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग में हमें कोई बंदा या मार्केट खुद भी हमें नहीं हरा सकती। क्योंकि उसमें ये होगा कि हमारे पास सिक्योरिटी अच्छी मजबूत होती है। मजबूत लाइक, ये नहीं कि हमारे पास $5 लाख हो, $10 लाख हो, नहीं। हमारे पास एक मनी मैनेजमेंट का फार्मूला हो, लाइक हमारे पास $1000 है, $200 है। उस हिसाब से हमारी ट्रेड लगी हुई होनी चाहिए, जीरो पॉइंट मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए। अब उसके बाद जब हम देखें कि हम अपने पॉइंट को गेन कर चुके हैं, हम अपना स्टॉप लॉस मूव कर दें आगे, सेफ जोन में चले जाएं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो तब भी हम प्रॉफिट में क्लोज हों। तो ये चीजें भी हमने देखनी है। ये छोटी छोटी चीजें फिर हमने मिस करनी होती हैं, छोड़ देनी होती हैं कि इन चीजों को हम इग्नोर कर दें। ओके। ये चीजें त, तजुर्बे वाली हैं हुसैन भाई। ये ये तो तजुर्बे से ही आएंगी। अभी तो हम लोग आपसे आएंगे बस इंशाल्लाह। देखें, एक टिप्स ले मर्तबा रहे हैं। होती है चीज का पता लगना, एक चीज जी होती है जी। चीज का पता लगना। आज आपको पता चल गई कि आप इसको देखेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये तजर्बा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी काम है उसका तजर्बा बार बार करने से ही आता है। जी हमने भी किया, हमने भी स्टार्टिंग में तजर्बे कर करके ये चीज हमने सीखी है। तो आज ये चीज हमने पढ़ाई है, इससे इस चीज को आपने देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद तो बहुत सारे इंडिकेटर्स, हमने तो 8-10 इंडिकेटर्स पढ़े हैं, अभी तो वो हमने वो भी पढ़ने हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत तरीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो बेहतर है, RSI और दूसरा फिबोनाची। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एडवांस में आता है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और वो दूसरा जो अभी मैंने ये टीपी के लिए लगाया है, ये कोई नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये फायदा नहीं है आधा बताने का, और आधा आपको बोलें जी कि एडवांस कोर्स में आए फिर, तो फायदा नहीं है। जो पढ़ाने एक मरतबा ही बंदा पढ़ा दे, जरा आपके भी काम आए, आधा अब याद किया आधा बाद में याद किया, तो फायदा नहीं है। अब जी। बताएं, अभी किसी का और कोई सवाल है तो जरा आ जाए सवालों पर। अभी सवाल तो क्या, ये जो अपन जो आखिरी, जो सबसे आखिरी वाला जो मार्केट ऊपर जाके नीचे गया, अपन 4H में ही है। इसमें जरा फिबोनाची लगा के अपन देखें कि अभी यहाँ से अपन, हाँ आखिरी वाले में ये जो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, डेट्स नहीं दिख रही तो मैं आपको बताता। ये जो अभी मार्केट हमारी चल रही है, हाँ मतलब अब अभी जैसे कि अपन ने अभी ये ग्राफ खोला, और यहाँ से मुझे वहां से फिबोनाची उसको लगानी डिक्लेयर है। करके जितना मर्जी दिल ले जाएं आगे। हमने ट्रेंड का देने जितना मर्जी आगे ले जाएं, वो हमारी अभी TP3 में एंट्री कर रहा है, जितना मर्जी हम आगे लेके जा सकते हैं उसको। स्क्रॉल करके हम जितना मर्जी उसको लेकर जा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। टीपी हो या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या ये दूसरा हो, हम उसको आगे ले जा सकते हैं। वो अब ये देखिए, ये मार्केट हमने एनालाइज कहाँ से करना है, हमने पीछे से जाके एनालाइज करना है जहां से ट्रेंड सेट हो रहा है। अब ट्रेंड सेट हो रहा है, अब यहाँ से एनालाइज लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम लगा लेते हैं। यहाँ पर वो हमारा उस हिसाब से हमें टीपी दे देगा, उस हिसाब से हमें SL दे देगा। तो वो कोई मसला नहीं। स्विंग हाई यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे ओके। फिबोनाची लगाएंगे, स्विंग हाई स्विंग लो ये पड़ा है हमारे पास। और इसके बाद हम रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। तो अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक
हम बाई टेक्निकली बाई फंडामेंटली यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से उस हिसाब से हमें ये ट्रेंड सेल वाला बता रहा है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम सेल वाला लगाते हैं तो उस हिसाब से हमें ये बता देगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ, चलें सेल वाली अभी आपने क्वेश्चन कर लिया, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सेल का एनालाइज हम करते हैं। सेल की हम एनालाइज कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे यहाँ पे फिबोनाची अपने चूज करेंगे, ये फिब रिट्रेसमेंट पहले आ जाएगा। और हमने क्या करना है कि अगर बाय का करना है तो फिबोनाची ऊपर से नीचे लगाएंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो। लेकिन अगर हमने सेल का करना है तो स्विंग लो से स्विंग हाई करेंगे। ओके। यहां से ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई। अब हाँ वहां पे जी। देखें, पहले हमने बाय में क्या पॉइंट पढ़े थे, बाय में हमारा पहला पॉइंट एंट्री पॉइंट कहां था, ये मैं इसको स्क्रॉल करके जरा आगे ले आता हूं। ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें बाई टेक्निकली यहाँ से हमारा सेल ही बनता है। H4 पर ओके। जाकर देखें तो सेल ही बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमारे हो जाएंगे चेंज। हमारा स्टॉप लॉस चला गया ऊपर, क्योंकि हम जब बाय में जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, नीचे होता है। लेकिन जब हम सेल में जाते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा मार्केट की एंट्री पॉइंट से ऊपर होता है। अब यहां से हमने स्विंग हाई स्विंग लो लगाया बाइंग में, लेकिन बाय सेलिंग में हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक गए। और ऐसे ही ये दोनों प्रोग्राम उल्टे हो जाएंगे। दूसरा प्रोग्राम जब हम टीपी के लिए लगाएंगे तो उसको हम उल्टा लगाएंगे, उसको पहले नीचे से ऊपर और फिर नीचे, उसको क्या है ऊपर से नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से लगाएंगे। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ट्रेंड को रिवर्स किया, जब ट्रेंड रिवर्स किया तो ये सारे इंडिकेटर का यूजेज भी उल्टा हो जाएगा। बाइंग में है तो बाइंग का उल्टा सेलिंग, सेम पॉइंट है। अब वहां से हमने क्या करना है, हमारी एंट्री पॉइंट सेम 0.05, 0.618, ठीक हो गया। हमने एंट्री 332 से या यहां से नहीं करनी। अब मार्केट यहां से एक मर्तबा इस पॉइंट को टच करके ऊपर गई, फिर यहां से उसने हमें कंफर्मेशन दी, ये इस रेंज में हमारी मार्केट आई, यहां से 1881 से मार्केट में हमारी रेंज में एंट्री दी। और हमने क्या किया, यहां तक एनालाइज किया और ये अपना टीपी रख लिया यहां तक या यहां तक। तो उसने अभी तक रेंज में है मार्केट, अभी तक हमारा जो टीपी है उसको उसने टच नहीं किया। अब यहाँ पे देखें H4 की फिर वो बना रहे हैं। अब पहले हमने बाइंग में बताया था, तो बाइंग में ही मैंने आपको बताया था कि बाई टेक्निकली बाई फंडामेंटली मार्केट बाइंग में है, बाइंग में है। क्योंकि यहाँ पे इस हिसाब से हम देखेंगे तो सेलिंग में, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट की करंट पोजीशन में देखेंगे तो मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। यहाँ पे देखें टोटली ये यहाँ पे अगर उसने सेल में ओपनिंग दी थी रिटेस्ट करके, यहाँ से यहाँ 82 से उसने रिटेस्ट करके अपना वापसी वो इस वक्त कहाँ पे गई हुई है, तकरीबन 86 तक गई हुई है मार्केट। वापसी अगर इस पॉइंट को 92 को अगर क्रॉस करती है तो फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक 97, 97 बाइंग में। हम यहाँ से 92 से 97 ये 50 पिप हम यहाँ पे ये टीपी में एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अगर 2001 2 3 को अप करती है क्रॉस करती है तो 2005 को अगर क्रॉस करती है उसके बाद हम होल्ड करेंगे 2005 तक, क्योंकि नेक्स्ट स्पोर्ट वेरी नेक्स्ट ये पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है, इसको हम देखेंगे। और इसके बाद हम होल्ड करेंगे, अगर 2005-7 को क्रॉस करती है तो फिर हमारी वेरी नेक्स्ट 2009 2011 की हमारी सेकंड स्पोर्ट है। अगर इसको भी क्रॉस करती है तो एज पर हमारा जो पुराना एनालाइज है उसके मुताबिक 2033 को टच कर सकता है, 2055 को टच कर सकता है गोल्ड। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पिवट पॉइंट्स हैं ये हमने इनको याद करना है। ये गोल्ड के जितने भी ट्रेडर्स हैं गोल्ड को जो लाइक करते हैं ये इन चीजों को अपनी फिंगर टिप पर याद करते हैं कि अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है तो मेरे लिए 5 10 पिप 20 पिप 50 पिप 100 पिप जो कंफर्म पॉइंट है वो कौन से हैं, इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे देखें स्विंग हाई से स्विंग लो, ये आपको सिर्फ वर्टिकली बता रहा हूं कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे वो हमारी रेंज में, अब अगर किसी ने यहाँ से इस रेंज में एंट्री की, ये छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से इस रेंज में उसने एंट्री की और यहाँ तक उसने अच्छे पॉइंट गेन कर लिए। H1 पर यही अगर हम प्रोग्राम को लगाएं तो ये देखें कि 76 से 94 तक अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तकरीबन ये 400 पिप
380 पिप का ये हमारा टीपी था, या हमने 380 पिप गेन किया यहाँ से, फिर वो हमारी रेंज में आया, इस जगह से 1981 से हमारी रेंज में आया, तो उसने रिटेस्ट वापसी यहाँ तक की है। वहां से अगर हमने सेलिंग ली इस रेंज से, यहाँ से सेलिंग ली तो हमारी यहाँ तक 1950 तक सेलिंग में आया। अभी फिर अगर ये 1980 से नीचे आता है, 1980 से मतलब 1968 से हम एंट्री सेल की करेंगे, 1968 से सेल की एंट्री करेंगे तो 1950 तक हम फिर रहेंगे स्टे कॉन्सेप्ट। अगर उसके बाद भी अगर नीचे जाता है, 1948 से नीचे जाता है, तो फिर हम 1930 तक इसको लुक फॉरवर्ड करेंगे, और बल्कि 1900 तक भी, 1870 तक भी इसको हम लुक फॉरवर्ड करेंगे कि अगर इससे नीचे जाता है, अगर ये पॉइंट को 1930 को क्रॉस करता है, 1950 को तोड़ता है, 1950 से 30, ये डे वन की कैंडल पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मेन मेजर पॉइंट है। मेन जो एक D1 पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर उसको तोड़ता है तो ये देखिए, ये 1930। आगे वही बात कि अगर इसको तोड़ता है तो नीचे ये यहां तक ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट। ये देखें उसी फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे मैंने पहले कोई एनालाइज नहीं किया, आपके सामने ही किया है कि यहाँ पे वो उसने मुझे क्या बताया, उसी फार्मूले के मुताबिक एज वेल एज जो कैंडल्स के ऊपर हमने रखा, उन्हीं के सिरों के ऊपर ही मार्केट ने डे वन पर नहीं क्लोजिंग दी, तो तब कहें। ये देखें, अगर हम थोड़ा सा और भी ऊपर जाके देखें तो मे बी आई होप हम कुछ ना कुछ सेम वो ज्यादा बड़े अगर एनालाइज पर जाएं तो ये यहाँ पे देखें, एक्यूरेट बना ही नहीं बना वहां से एंट्री, और बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट, और ये हमारा सपोर्ट। ये मंथली वीकली पर भी अगर ये देखें, अगर उसको तोड़ता है तो ये हमारी वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, ये देखें। है ना मजे वाली चीज ये, एक्यूरेट एनालाइज जबरदस्त किस्म का आ जाता है इसमें। अब मैं इसी को, जो मैंने आपको वर्बली, सिर्फ वर्बली मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि कौन सा टीपी होगा, कौन सा पॉइंट होगा। अब मैं आपको उसी के हिसाब से अपने जो टीपी निकालने वाला ट्रेंड बेस पे है, उसी के हिसाब से लगाता हूँ। तो वो नीचे से ऊपर था, ये ऊपर से नीचे आएंगे हम। सॉरी, नहीं लग रहा। अच्छा हुसैन भाई, जब अपन कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कोई न्यूज आई, जो आपने एक बार स्क्रीन बताई थी कि वो लाइव न्यूज आ रही थी, तो उसके बेस पे जैसे ऑयल का है या गोल्ड का है, तो हम उस पे अगर देख के लगा रहे हैं, तो फिर हम ये ट्रेंड वगैरह उसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो क्लियर नहीं नहीं, इंडिकेशन होता है कि अब नीचे मैं आपको जाना है या बताता ऊपर हूँ, आना है। मैं आपको बताता हूँ शरियार भी। अब ये देखें, अब ये जो हम एनालाइज करते हैं ना, तो ये हम क्या करते हैं, हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही चीजें हमने देखनी है, और ज्यादा चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, हम इसमें क्या होगा कि मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे, मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक चलेंगे, और ज्यादा लंबे चक्रों में पड़ेंगे ही नहीं। मार्केट डेली क्या कर रही है, वीकली क्या कर रही है, डजेंट मैटर हमारे लिए। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं रखती, हमारे लिए क्या बड़ी बात रखती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हमने मार्केट के ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया। अब यहाँ पे देखें, एक चैनल चलता है, एक ट्रेंड चलता है, तो वो कई कई महीने लगा देता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जरा, एक चैनल हमारा चला यहाँ से, बाइंग कहाँ से बनी, एक चैनल हमारा पीछे बना, ये यहाँ पे देखें कहाँ से चैनल हमारा शुरू हो रहा है। हम स्विंग को क्या, स्विंग कौन सी काउंट करेंगे, ये स्विंग है हमारी, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को टच करके यहां तक, जो ये यहां तक, ये जो हमारा गो साइकिल चला है यहां से यहां तक रिटेस्ट वाला, इसको हम एक स्विंग कहेंगे, ये हमारी एक स्विंग है। इसके बाद हमारा बना ट्रेंड कहां से कहां तक, ये यहां से देख लें, ये स्विंग से मैं आगे टच करता हूं, ये
चलें, ये हमारा रिटेस्ट जो स्टॉप लॉस है उसको भी टच करते करते ये हमारा ट्रेंड चला। अब ये मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड कहाँ से हमारा चला, ये देखिए। ये 23 नवंबर 2022 को चला और ट्रेंड हमारा खत्म कहाँ पे हुआ, ये अल्लाह आपका भला करे, ये 3 फरवरी 2023 को। अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन 1 साल तक, ये आप समझ लें कि 8 महीने तक, 9 महीने तक हमारा ये एक ट्रेंड चला बाइंग का। अब देख लें वो कैसे, हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, हमने यहाँ पे बाइंग में बैठा। मैंने आपको बताया कि हमारे उस्ताद जी उन्होंने कहाँ से एंट्री की, 1300 से गोल्ड को बाय कर रहा और 2000 पे जाके बेचा। उन्होंने क्या किया, वो 2000 को 2 मरतबा टच किया, गोल्ड 1600 आके फिर ऊपर गया, 1600 आके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम चला, ट्रेंड में चला है, हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, हमने इस चीज को छोड़ ही देना है कि आगे मार्केट क्या कर रही है। हमने उस चीज को देखनी ही नहीं है, हमने देखना है जिगजैग करके गई है, ये देखें। हमने इस चीज को ध्यान में ही नहीं लाना कि मार्केट किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं जा रही। यहाँ पे देखिए ये हमारा चैनल लगा हुआ था, ये चैनल को उसने ब्रेक किया। यहाँ पे हमने ये अपना एनालाइज किया था चैनल को, योल्डी एनालाइज, योल्डी आपके सामने मैंने निकाला है। तो यहाँ से उसने हमारे चैनल को ब्रेक किया यहाँ तक, 1827 से इसका मेजर पॉइंट था। ये 1833 1837 जो इसका टर्निंग पॉइंट था, यहां से उसने एग्जिट किया, फिर दोबारा हमारे पॉइंट को टच किया, हमारे वो ट्रेंड को टच किया, उसके बाद उसने हमें बाइंग दी। यहां से फिर हम बाइंग कर सकते थे, कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर था उसने एनालाइज किया यहाँ से उसने अपना पॉइंट अगर मिस कर दिया स्विंग से, इस स्विंग से मिस कर दिया, इस स्विंग से मिस कर दिया, इस साइकिल से मिस कर दिया, फिर उसके बाद देखिए वो हमारे ट्रेंड में चलनी शुरू हो गई, हमारे जोन में आ गई। जोन में एक में चल रही है, क्योंकि वो यहाँ पे देखिए हमें साइन भी दे रहा है कि यहाँ पे उसने सपोर्ट को देखा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आ गई, यहाँ से फिर वो निकली और मार्केट कहाँ तक निकली, उसके बाद फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ से रिवर्स किया। और फिर एक हमारा जो छोटा सा एक चैनल चला, जो बेरिश चैनल था, सेलिंग चैनल था, फिर उसके बाद उसने बुलिश चैनल फिर दिया और अभी तक स्टिल स्टिल कंटिन्यूसली बुलिश में है। और उसके बाद अभी फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में है, ये पिछले 1 डेढ़ वीक से 2 वीक से हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अभी यहाँ पे हम एनालाइज अगर करें तो यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम वर्टिकली अगर यहाँ से लगा कर देखें तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये चल रही है। मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे भी जाएगी, अगर इसी हिसाब से देखें तो ये देखिए हमारी ट्रेंडिंग में ये 1 2 3 मरतबा उसने ट्रेंड कर दी, और यहाँ से हम दोबारा कभी बाइंग नहीं करेंगे। वो दोबारा से टच करके यहाँ पे वापसी है और फिर उसके बाद इसने सेलिंग, जो हमारा जो बेरिश है वो वहां यहाँ से शुरू कर देगा। यहाँ से उसने सेलिंग देना है। अब ये अगर इनकी वार अगर खत्म हो जाती है, फिर भी इसने यकदम ही ड्रॉप हो जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये आज मेरी बात नोट कर लें, यकदम इसने सेलिंग दे देनी है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली या इनकी वार शुरू होनी है, मिसाइल वगैरह एक दूसरे को मारने हैं या कोई भी कट्टा इन्होंने खोलना है, तो उसके बाद मार्केट में यकदम ही ड्रॉप डाउन हो जाना है। क्योंकि दोनों की इकोनॉमी ने जब जोर लगाना है तो किसी न किसी तरफ जाना है। हाई उसने लगा दिया है, हाई उसने अपना ऑलरेडी गोल्ड ने जो लगा दिया हुआ है, उसके बाद अगर दोबारा भी लगाता है तो 2133 से ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा, 2100 2200 इसी रेंज में रहेगा। इससे नीचे फिर वापसी गोल्ड ने टेक्निकली गिरना ही गिरना है। तो उस हिसाब से अब ये देख लें, पहले मैं अभी सेल का एनालाइज हम कर रहे थे, तो यहाँ से ये नीचे आता है, इन पॉइंट में जाते हैं, ये इस रेंज में आते हैं, तो यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं 1933। मैंने ये आपको पॉइंट बताया था 1933। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि 1870 80 की रेंज में आ सकता है। तो ये वही पॉइंट निकले हैं ये। अगर डे वन पर जाएंगे तो हम वही, उससे ड्रॉप डाउन होता है तो 1800 की रेंज में आएगा, वही देखें 1800 की रेंज में आ रहा है। अब उससे नीचे जाता है तो ये 1730, और फिर हमारा टीपी जो 5 होगा 1688 तक। अब इससे भी नीचे अगर गोल्ड जाता है, और उसने हाई लगाया तो ईयरली इसे लगाता है, तो ये तकरीबन 1400 1300 तक की रेंज में भी मे बी आई होप सो अगले 1 2 साल में लोअर लगा सकते हैं। अगर ये हाई अपना 2200 2400 2600 लगाए तो उस हिसाब से इसको नीचे भी लो भी लगाना चाहिए। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, इसका जो पैटर्न है गोल्ड का, इसका आपके तजुर्बे के हिसाब से कोई कनेक्शन है ऑयल की प्राइस से या डॉलर की प्राइस से? देखिए ऑयल जो होता है वो ज्यादातर वो होता है, वो सप्लाई और डिमांड का फार्मूला उसको पर लागू होता है, ठीक है। इसमें टेक्निकली होता है, उसमें फंडामेंटली होता है।
तो वो भी होप्स हो कि क्रूड ऑयल भी ऐसा ऐसा जो है ना डाउन नीचे आने की कर सकता है। क्रूड ऑयल जो होता है 42 पर बैरल से उठा है, और उसके बाद मैंने पीछे उस दिन बताया था कि उससे नीचे भी गया और उससे ऊपर भी आया। तो ये चीजें हैं। नहीं, मैं कुछ कनेक्शन पूछ रहा था आपसे कि कुछ ऐसा है क्या, मतलब अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर आएगा, इस तरह से, नहीं क्योंकि नहीं, ट्रेडिंग मेनली करेंसीज में, ऑयल में और गोल्ड में, यही मेरे समझ में आया कि मेन ट्रेडिंग इन्हीं चीजों की होती थोड़े है, बहुत तीनों ही की। होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। अब देखें, उस पर फंडामेंटली न्यूज लागू नहीं होती। अब देखें एफएमसी आती है हमारी, वो गोल्ड की माँ बहन एक करती है, जीबीपी की करती है, ये यूएसडी के साथ जो भी मार्केट में उसमें हाई लो ये वो मतलब उस पर करता है। लेकिन कभी भी उसने ये कभी नहीं किया कि करे क्रूड ऑयल को कर दे ऊपर, क्रूड ऑयल को नीचे कर दे। कभी भी ओके। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो ये अलग सेगमेंट्स हैं, तीनों अलग सेगमेंट्स हैं, मतलब जी जी, इनका वो कोई एक आपस अलग में चीज है। रिलेशन। हाँ, अलग चीज है, ओके। जैसे वो आपने अब वो एग्जांपल दिया यूक्रेन रशिया वॉर का, अगर वॉर हुआ तो इफेक्ट गोल्ड पे होना है, करेंसीज पे, और ये इसका ऑयल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब। वो उस उन पर भी होगा, उन पर भी होगा यूएसडी पर। जैसे यूएसडी उनके साथ पेयर है। अब यूएसडी की जो सप्लाई कम हो जाती है तो फिर क्या होता है कि उसका डाटा कम आता है, तो फिर क्या होगा, जीबीपी पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड यूएसडी कम हो जाएगा। यूएसडी जिनके साथ होगा वो कम होगा, यहाँ पे क्रूड ऑयल भी सॉरी गोल्ड भी ऊपर चला जाएगा। वहां पे क्रूड ऑयल में भी थोड़ा खातर खा इजाफा होगा, क्योंकि WTI यूएसडी वो उसका यूएसडी के साथ जब पेयर होगा तो यूएसडी जब डाउन जाएगा क्रूड ऑयल अप चला जाएगा। ओके ओके। वो ठीक है। डिपेंड करेगा पेयर्स पर कि वो किसके साथ पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके जी। और किसी का कोई सवाल? जुबैर भाई आप ही कोई कर लें सवाल यार। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम कर सकते हैं। जी। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम यूज कर सकते हैं। फैसल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप जरा थोड़ा सा मैं कह माइक रहा को हूँ अपने पास लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं। जी जी, छोटे शॉर्ट टाइम टाइम फ्रेम कैंडल ज्यादा के नहीं लिए। पर H1 पर। अच्छा, H1 पर। जी। जमान भाई आपको कोई सवाल? अच्छा हुसैन भाई, ब्रिटेन पाउंड यूएसटी का भी हम लाइव एग्जांपल कोई देख सकते हैं अभी, अगर टाइम हो तो? टाइम तो सिर्फ 3 मिनट ही रह गए मीटिंग खत्म होने अच्छा में, अच्छा, जरा चले, कर नो लेते इशू। हैं। नो इशू। कर लेते हैं, पता नहीं है। ओके। अच्छा कौन सा कह रहे थे आप? जीबीबी का? जीबीपी यूएसटी। बेस्ट। ये हम कर लेते हैं, ये फॉरेक्स ऑन। ये आ गया हमारा जी। अब इसको हम नहीं टेस्ट करते, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये पहले तो मतलब हमने कि चैनल को देख लें, चैनल हमारा बाइंग चल रहा है। जी इसको ट्रेंड बाइंग का है, तो अभी हम अगर देखना चाहें कि ये मतलब अभी स्टिल बाइंग में है या क्या करेगा, मतलब आगे चल के इसमें क्या हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये बहुत ज्यादा हाई लगा चुका है, यहाँ से ये इसने सेल ही जाना है। ठीक है। ये देखिए हमें थोड़ी सी उसने मुंह दी, ये गोल्ड का ऊपर ये गया है तो यूएसडी ऊपर गया है, तो उस हिसाब से ये देखें गोल्ड का वहां पे पैटर्न देख लें। पिछले 12 घंटे से गोल्ड बाइंग में है। जी। 12 से 18 घंटे गोल्ड बाइंग में। ये जीबीपी भी देख लें, जीबीपी कभी भी ट्रेड करें ना गोल्ड बाय और जीबीपी भी बाय, उसमें ज्यादातर होता है क्योंकि उसमें यूएसडी का पेयर होता है। इधर भी और सही। उधर भी ज्यादातर चार्ट वो उस हिसाब से प्रेशराइज कर रहा होता है। ये देखें पीछे से गोल्ड भी बाइंग, ये बाइंग ट्रेंड में है, यहाँ यहाँ से हम्म। यहाँ से यहाँ तक। ये देखें अब इससे ऊपर कितना ऊपर जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि इसने में ये मूवमेंट यहाँ पे इसने हमें दी भी है, यहाँ पे हमारे जोन से निकल कर फिर हमारे जोन में ये फेक मूवमेंट दी है, फिर आ गया। अब ये देखिए यहाँ से फिर अब सेल ही बनता है। वो गोल्ड के हिसाब से भी जो भी हो ये सेल ही बनता है। ये मैं आपको अगर आप फिबोनाची लगा कर दिखाऊं भैया आपको। नहीं कोई नहीं, मतलब जैसे भी, यानी मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर हाँ, हमारे जैसा कोई बिगिनर अगर देखना चाहे कि उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कैसे देखे कि ये आगे चल के सेलिंग में है या बाइंग में है? ये साफ नजर आ रहा है फोर पर, हम इसको देखते हैं तो ये हमें साफ नजर आ रहा है। अब उसके बाद ये ट्रेंड साफ पता चल जाता है। सही।
अब ठीक रह हो एक गया। मिनट क्या, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर दिखा देता। नो हमारा इशू। जो क्लियर हो गया। जो है ये फिबोनाची, ये मैंने लगाई हम्म। स्विंग लो से स्विंग हाई, और इसको मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसको जरा थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो यहाँ तक अभी हमारी रेंज में नहीं है, फिबोनाची के हिसाब से ये हमारी रेंज में नहीं, 0.5। अगर जीबीपी आता है एक इशारिया किस रेंज में, 1,23,500 की रेंज में आता है, तो वहां से हम सेलिंग की एंट्री ले लेंगे, अपनी पकड़ लेंगे। अभी हमारी रेंज में नहीं है, अभी हम इसके अंदर ठीक हो सेलिंग गया। एंट्री करेंगे, वो गलती है हमारी। ठीक हो गया, तो मतलब ये चलें जी, ओके हो ऊपर गया। भी जा सकते। ठीक हो गया। टाइम पूरा हो गया। दो दो लेक्चर्स इकट्ठे इकट्ठे ले रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को समझ जाए जरा वाजे करके। और